हाय, दिस इज तेजस गावंडे हियर। हमने जो फ्रिक्शन सीरीज स्टार्ट की है, जो कि एक टॉपिक है फिजिक्स में, इसका हम थर्ड लेक्चर में आ चुके हैं। अब इस थर्ड लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कांटेक्ट फोर्स कैसे निकालते हैं। जरा देखिए, और ये जो भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये मैं सिंगेज की बुक से उठा रहा हूँ। ठीक है, सिंगेज को हम एज इट इज सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिंगेज एक बेस्ट और टफेस्ट बुक होती है जेडब्ल्यू और नीट के लिए। तो मैं उसी बुक को एक एक्सप्लेनेशन वीडियोज में दूंगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट सवाल होता है फाइंड फाइंड कांटेक्ट फोर्स। देखो कांटेक्ट फोर्स क्या कहना है सिंगेज का। देखिए, जैसे कि मैं आपको एक ब्लॉक दे दूं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये देखिए, सिनारियो समझा रहा हूं। एक ब्लॉक दे दिया आपको, सपोज 10 kg का, ठीक है। और यहाँ पे चलो मान लीजिए आपको म्यू दिया गया है, ये सरफेस का म्यू दिया गया है 10 कुछ ज्यादा ले लिया हमने 0.2, ठीक है। और वो पूछते हैं फाइंड द कांटेक्ट फोर्स। ओके, अब ये कांटेक्ट फोर्स यानी कि क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स मतलब सिंपल, ये ब्लॉक ये सरफेस से कांटेक्ट में आया ना, तो ये सरफेस के कारण उस ब्लॉक को कितने फोर्सेस अप्लाइड हुए। क्या कहा मैंने, फिर से समझिए, ये सरफेस के कारण उस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्लॉक को सबसे पहले फोर्स अप्लाई कर देता हूँ। सपोज हमने यहाँ पे कुछ 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया है किसे, इस ब्लॉक को। ये हो गया आपका F अप्लाइड। अब यहाँ पे जैसे आपने F अप्लाइड किया, आपका ब्लॉक मूव होगा कि नहीं, इसे चेक करने के लिए आपको यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि कैसे निकालते हैं। तो भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड जो कि होगा mg, और वो कितना होगा 10 into 100, सॉरी 10 into 10, दैट इज 100 न्यूटन, जिसे हम mg कहते हैं, mg का फोर्स। ओके, चलो, और इसे क्या मिलता है, सरफेस, जहां पे भी सरफेस आया किसी भी बॉडी को एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी, जो कि सरफेस को क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर ये ब्लॉक ये डायरेक्शन में जा रहा होगा या मूव हो रहा होगा, तो इसे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा, अपोजिट टू द मोशन। सही है, तो फ्रिक्शन फोर्स को देखो बच्चों, यहाँ पे ऐसे दिखाना होता है, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। सर फ्रिक्शन फोर्स को आपने नीचे क्यों दिखाया, ऊपर दिखाया ना? नहीं दिखा सकता, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। वो सरफेस के, दो सरफेस से कांटेक्ट के कारण आता है। दो सरफेस का कांटेक्ट जो है, यहाँ पे देखिए कुछ ये पोस्चर पे कांटेक्ट है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऐसे ही दिखाना, यहाँ पे मत दिखाना। ठीक है, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, म्यू है। सबसे पहला काम है आपका फ्रिक्शन फोर्स निकाल लीजिए, जो कि कितना आएगा, म्यू की वैल्यू दी गई है 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, r और 100, दैट इज 100। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया आपका, सिंपल 20 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है। और F अप्लाइड कितना है, 100, यानी कि अप्लाइड फोर्स ग्रेटर भी है फ्रिक्शन फोर्स से, तो ब्लॉक तुम्हारा मूव होने वाला है। अब सवाल ये है कि हमें कांटेक्ट फोर्स फाइंड करने होते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पे तुमने जो अप्लाइड फोर्स लगाया है, ये हमने खुद ने लगाया है। यहाँ पे सरफेस का कोई रोल है क्या इस अप्लाइड फोर्स में? नहीं, यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है हमने लगाया, तो सरफेस का कोई रोल नहीं है। सेकंड, यहाँ पे जो mg है, क्या ये सरफेस ने लगाया है? नहीं। अगर मान लो कि यहाँ पे सरफेस नहीं होता, ये जो सरफेस है ये नहीं होता, और ये ब्लॉक आपका हैंगिंग पोजीशन में होता, तो भी इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता। यानी कि mg का जो फोर्स है, इसका सरफेस से तो कोई संबंध ही नहीं है। चलो, दूसरा फोर्स देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन देखो r, ये किसने दी है? क्या ये हैंगिंग ब्लॉक को नॉर्मल रिएक्शन मिल रही है क्या? नहीं। नॉर्मल रिएक्शन के लिए बच्चों हमेशा सरफेस चाहिए, जहां पे सरफेस है वहां पे नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी। यानी कि हमारे इस डायग्राम में मैं mg को हटा लेता हूं टेम्परेरी, जो कि एक कांटेक्ट फोर्स नहीं है। आपका F अप्लाइड ये भी कांटेक्ट फोर्स नहीं है। ठीक है, अब बचता कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन, जो कि एक कांटेक्ट फोर्स है। सेकंड, फ्रिक्शन फोर्स। अगर इमेजिन करो कि एक मैं ब्लॉक लेता हूं, उसको हवा में, ये एयर में ऐसे आगे पीछे करता हूं, कि यहाँ पे फ्रिक्शन होगा? नहीं। फ्रिक्शन होने के लिए हमें क्या चाहिए, दो कांटेक्ट चाहिए, दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्यों आया, कांटेक्ट के कारण। तो यहाँ पे सवाल सिंगेज वाले बहुत अच्छे सवाल बनाते हैं। देखो, अब उन्होंने क्या बोला है, कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है हमें, लेकिन यहाँ पे एक कांटेक्ट फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स एक ही नहीं है ना, दो दो कांटेक्ट फोर्स है। तो हमें इन दोनों कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है, r वर्टिकली अपवर्ड, और फ्रिक्शन फोर्स देख लो Fr, जो कि इस
इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई फ्रिक्शन फोर्स की 20 न्यूटन। आर जो कि जनरली mg के बराबर होता है, आर जो होता है आपका वो mg के बराबर होगा, दैट इज 100 न्यूटन। 100 न्यूटन ही था ना, हाँ 10 न्यूटन, 100 न्यूटन। अब ये दो वेक्टर्स का हमें निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसे मैं कहूंगा एफ नेट या फिर नेट कांटेक्ट फोर्स। अब इसे निकालोगे कैसे, अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल, अब इसे वेक्टर लगाना पड़ेगा हमें। इसे कहा जाता है, देखो एफ नेट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अब दो वेक्टर के बीच में देखो कितना एंगल है 90 डिग्री, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेता हूं, फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर प्लस प्लस क्या होता है फॉर्मूला, याद करो, 2 इंटू एफ आर इंटू आर इंटू कॉस, क्या लिखो यहाँ पे 90, लेकिन कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0, तो मुझे ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं। तो आपका नेट फोर्स होगा कुछ ये एफ आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। मैं कैलकुलेशन नहीं करवा के दूंगा, मेरा पर्पस सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताना है और नए नए टॉपिक के साथ इंट्रोडक्शन देना है। कैलकुलेशन आप कर लेना, 20 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलो इसमें और एक बात पूछते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इस केस में एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। मैं इसे मिटा देता हूं, होप कि आपने लिखा होगा। चलो एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी कि देखो इस डायग्राम में आपके रिजल्टेंट फोर्स ने नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितना एंगल बना, इसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ व्हाट, फ्रिक्शन। तो इसे कैसे निकालोगे, सिंपल, अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसे हम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स पॉसिबल है। तो इसे मैं इस डायग्राम को मैं रीअरेंज करता हूं, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी, दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन आर, ये रहा आपका एफ नेट, ठीक है, और इस एफ आर को मैं ऊपर लेके जाता हूं, कुछ ऐसा दिखाई देगा आपका फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, और इस एंगल को क्या कहा मैंने, फाई या फिर थीटा। तो tan फाई कितना हो जाएगा आपका, tan फाई हो जाएगा दिस साइड, दैट इज एफ आर अपॉन व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन आर। तो यहां से आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन आर। तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, tan इनवर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला क्या होता है, म्यू इनटू बोलो नॉर्मल रिएक्शन अपॉन ये अगेन नॉर्मल रिएक्शन, तो यहां से आर कैंसिल, तो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला बन गया tan इनवर्स ऑफ म्यू, ठीक है। ये तरीके से कॉन्सेप्ट को बनाओ, ओके। मैं आपको पूरी सिंगेट की किताब एक्सप्लेन करके दे दूंगा, ईच एंड एवरी चैप्टर, ठीक है। तो आप मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए, आपको मेरे कॉन्सेप्ट और मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को जरूर शेयर कर देना। थर्ड थिंग, अगर आपको मेरे वीडियोस में कुछ चेंजेस करवाना है कि सर स्पीड ज़्यादा हो रही है, स्पीड को कम करो, या फिर कंटेंट को और अच्छा बनाओ, जो भी आपको बताना तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरी स्पीड इसलिए ज़्यादा है कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। मैं आपको वीडियो लेक्चर्स की लेंथ बड़ी करके बोर नहीं करना चाहता, सिंपल ये मेरा पर्पज़ है। मेरे ऑफलाइन क्लासेस चालू है वर्धा, महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है फिजिक्स में तो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।